जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने भारत के इतिहास की उस गौरवशाली घटनाओं के अपने विचार रखने आया हूँ जिसे अंग्रेज़ों ने काकोरी षड्यंत्र कहा, लेकिन भारत के वीरों ने उसे आज़ादी की लड़ाई का साहसिक अध्याय बनाया। मैं बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 1925 के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन की। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अपनी मातृभूमि को गुलामों की जंजीरों से मुक्त कराने का प्रयास अपराध हो सकता है? क्या देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना षड्यंत्र कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह षड्यंत्र नहीं था, वह तो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए दिया गया एक क्रांतिकारी संदेश था। मित्रों, 9 अगस्त 1925 की शाम लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के खजाने को अपने कब्जे में लिया। इस साहसिक अभियान का नेतृत्व किया था महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथ अशफाक उल्लाह खान, हमारे देश के सुप्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी एवं अन्य वीर साथियों, यह सवाल उठाता है कि आखिर काकोरी एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, क्योंकि अंग्रेज भारत को सिर्फ शासित नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे संसाधन और धनों का शोषण कर रहे थे। क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हथियार और संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। उन्होंने यह भी तय किया कि अपने ही देशवासियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार के उसी खजाने को निशाना बनाया जिसे अंग्रेज भारतीय जनता से वसूल कर अपना शासन को मजबूत कर रहे थे। देखिए, यही अंतर था कि एक अपराधी और एक क्रांतिकारी में। अपराधी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, लेकिन क्रांतिकारी अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बलिदान देता है। साथियों, काकोरी ट्रेन एक्शन ने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि भारत के युवा डरने वाले नहीं हैं। इस घटना से पूरे देश के युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। आगे चलकर क्रांतिकारी आंदोलन और मजबूत हुआ तथा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम को नया दिशा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि काकोरी में हिंदू मुस्लिम एकता का अमर संदेश देता है। एक तरफ थे राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरी तरफ अशफाक उल्लाह खान, लेकिन दोनों का सपना एक था, आज़ाद भारत। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई धर्म के आधार पर नहीं बल्कि देशभक्त के आधार पर लड़ी गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाने के लिए अत्याचार किए, कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अंततः राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे वीरों को फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज शायद भूल गए थे कि शहीदों की चिताओं पर लगने वाले हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, काकोरी ट्रेन एक्शन सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक विचार था। यह संदेश था कि अन्याय कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, साहस और संकल्प के सामने उसे झुकना पड़ता है। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन वीरों के बलिदान को याद रखें और अपने देश को मजबूत, शिक्षित और विकसित बनाने में योगदान दें। अंततः मैं बस इतना कहना चाहूँगा, वो खून नहीं था, वो आज़ादी की कीमत थी। वो मौत नहीं थी, वो भारत की नई सुबह थी। आइए हम उन अमर शहीदों को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।